3 नई डायलिसिस मशीन शुरू होने के बाद से पूर्व की लंबी वेटिंग क्लियर हो गई है। यह जानकारी जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर मृणाल मीणा ने साझा की। उन्होंने शनिवार को जिला अस्पताल बालाघाट का निरीक्षण करते हुए सीएमएचओ डॉक्टर परेश उपलव से लांजी और बैहर में डायलिसिस मशीन की उपलब्धता और सेवा प्रारंभ करने के लिए जरूरी मेन पावर की जानकारी ली। साथ ही निर्देश देते हुए पूरा प्लान तैयार करने कहा है। कलेक्टर ने दूरस्थ क्षेत्र के मरीजों को अधिक सुविधा देने पर जोर दिया और आउटसोर्स एजेंसी से संपर्क कर सभी मामलों पर विचार करने के बाद प्रस्ताव बनाने की बात कही। मृणाल मीणा ने सेंट्रल लाइन से आईसीयू और एचडीयू में ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान सीएमएचओ के अलावा सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन भी मौजूद रहे। डायलिसिस यूनिट आज देखी गई है। डायलिसिस यूनिट में जो नई मशीनें आई थी उनके शुरू होने के बाद में वेटिंग की क्या स्थिति है और हमें आगे किस प्रकार से, क्योंकि डायलिसिस के क्षेत्र में बहुत पेशेंट्स हैं, जनरली बहुत लंबी वेटिंग होने की शिकायत आती है। तो अभी नई मशीनों के आने के बाद में वर्तमान में स्थिति ये है कि वेटिंग तो लगभग ख़त्म हो चुकी है, बट अभी क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र से कुछ लोग आते हैं डायलिसिस कराने के लिए और उनको इस संबंध में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो हम लोग अभी ये विचार कर रहे हैं कि बैहर क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे एमडी मेडिसिन की पदस्थापना है, तो आउटसोर्स के माध्यम से एक मशीन वहाँ पे शुरू करें और एक डिमांड भेजी जाए कि लांजी क्षेत्र में अगर हमको एक एमडी मेडिसिन की पदस्थापना और मिल जाती है, पदस्थ हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी एक मशीन शुरू हो, तो जो दूरस्थ क्षेत्र से 50% हमारे पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको इसका लाभ अधिक मिल सकेगा। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की याद में मनाया जाने वाला पर्व ईद उल अजहा शनिवार को जिला मुख्यालय में अकीदत के साथ मनाया गया। इस दौरान जहां मुस्लिम बंधुओं ने ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की, तो वहीं एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयाँ दी। खुशियों के इस पर्व ईद उल अजहा के खास मौके पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सुबह से लेकर देर रात तक रौनक देखने मिली। पर्व विशेष की शुरुआत सुबह फजर की नमाज से हुई। इस दौरान मुस्लिम बंधुओं ने नमाज अदा कर पर्व विशेष की तैयारी शुरू की और मुकर्रर वक्त पर नमाज अदा करने पहुँचे, जहां इमाम द्वारा दिए गए उद्बोधन के बाद नमाज का तरीका बताया गया। इसके तुरंत बाद सामूहिक रूप से ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई और दुआएं मांगी गई। पुलिस लाइन में स्थित ईदगाह और मस्जिदों में अदा की गई नमाज के पूर्व इमाम ने अपने बयान में कहा कि माँ बाप की खिदमत और गरीब बेसहारों की मदद करना ही ईद का मकसद है। इसीलिए ईद की खुशियों में गरीब, यतीम, बेसहारों को याद किया जाए, उनकी मदद की जाए और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। ईद उल अजहा इस मैदान के अंदर, ईदगाह के अंदर अदा की गई है। अल्लाह अपनी बारगाह में सबकी नमाज को कबूल फरमा। आज के दिन की जो भी इबादतें हैं, बदनी हो, माली हो, हमारे और आपके लिए करता है। अगर इसके बदले में अपने अपने माँ बाप को अगर तकलीफ दी, अजियत की, तो याद रखो कि अल्लाह तबारक ताला भी हमें माफ नहीं फरमाएगा। तो मेरे बिरादराने मिल्लत इस्लामिया और खास तौर से हमारे नौजवान। कलेक्टर मृणाल मीणा ने जिले में एमएसपी से कम और एमआरपी से अधिक मदिरा विक्रय करने वाले व्रत प्रभारियों पर दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को आबकारी आयुक्त ग्वालियर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह निर्देशित किया गया कि जिले में स्थित कंपोजिट मदिरा दुकानों द्वारा न्यूनतम विक्रय मूल्य एमएसपी से कम और अधिकतम विक्रय मूल्य एमआरपी से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सहायक आबकारी आयुक्त सुरेंद्र कुमार उरांव ने बताया कि शनिवार को जिले में संचालित 8 मदिरा दुकानों पर टेस्ट परचेज की कार्रवाई की गई, जिनमें एक मदिरा दुकान पर एमआरपी से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय होना पाया गया, जिसमें विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही मदिरा दुकानों पर एमएसपी और एमआरपी की जानकारी देने वाला QR कोड भी चस्पा किया जा रहा है।